दिल्ली की योगशाला दिल्ली में शुरू हुए 6 महीने हो गए। दिल्ली सरकार की एक अनूठी पहल के तौर पर इस योगशाला को देखा जा रहा है और हजारों की संख्या में ट्रेनर दिल्ली में नियुक्त किए गए हैं। और जो शर्त थी दिल्ली सरकार की कि 25 से कम नहीं होने चाहिए लोग, वहीं पर योग की क्लासेस शुरू होंगी। इसको पूरी तरह से एक तरह से सफल क्लास माना जा रहा है इस पूरी पाठशाला को। हमारे साथ वो ट्रेनर हैं जो योग सिखाते भी हैं और निरोग होने का मंत्र भी देते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्या नाम है आपका और कहाँ सिखा रही हैं आप? सर मेरा नाम मनीषा है। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में और करोल बाग के अंदर सतनगर है, मैं वहाँ पर 2 क्लासेस ले रही हूँ। तो जो वहाँ पर जो जितने भी लोग आ रहे हैं सबको बहुत लाभकारी हो रही है और शारीरिक मानसिक वो हर तरह से जो है वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। क्या योगशाला में क्या क्या सिखाते हैं, क्या किस तरह का चैप्टर रहता है उसमें? उसके अंदर सबसे पहले हम उच्चारण करवाते हैं, अपना ओम उच्चारण से हम स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम और आसन प्राणायाम सभी चीज़ें हम करवाते हैं। फिर एंड में हम अपना क्या कहते हैं ओम उच्चारण के साथ उसको हम ख़त्म करवा देते हैं। अच्छा, हाँ, क्या किस तरह का अनुभव रहा? आप कहाँ पर करते हैं योग? सर मेरा नाम आर्यन है और मैं काका नगर और पंडारा रोड 2 जगह पे मेरी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पे स्ट्रेंथ काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी आती है। और जितने भी वहाँ पे नगर तो काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है, आईएएस आईपीएस होते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ही हैं। शुरू में 4-5 आते थे, उन्हें लगता था कि 4 ये फ्री में सिखा रहे हैं, क्या ही सिखा पाएंगे, दिल्ली फ्री में ऐसे ही इंस्ट्रक्टर भेज दिया होगा दिल्ली सरकार ने। जब उन्हें पता लगा, उनके रिव्यूज़ गए दूसरी अपने पड़ोसियों के आसपास, तब उन्होंने देखा कि हाँ ये सच में आ रहे हैं। तो अब 30-35 लोग क्लास के अंदर आते हैं और वो अच्छे से योगा करते हैं। इवन बारिश के अंदर भी आते हैं, वो प्लास्टिक का मैट लेके आते हैं, शीट लेके आते हैं, वो बिछाते हैं उस गीली घास। डाउट नहीं रहा आपकी उम्र को देखकर, काफ़ी कम उम्र है और वो आईएएस आईपीएस सारे। हाँ सबको था, और ऐसा नहीं था, उनमें से आधे से ज़्यादा 10 साल 15 साल ऐसे योगा कर रहे हैं। कह रहे हैं सर जो हमने तब से नहीं सीखा ना, वो आज आप जो चीज़ें करवा रहे हो वो बहुत अलग है और हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ लोगों का 8 किलो वेट कम हो गया, जिनका पहले कभी नहीं हो रहा था। थायराइड ठीक हो गया, अर्थराइटिस ठीक हो गया, ऐसी चीज़ें ठीक हो गई है। तो उनका बहुत ज़्यादा फेथ आ गया है कि सर चाहे कुछ भी हो आप ये क्लास मत बंद होने देना और प्लीज़ हमें सिखाते रहना। एक छोटी सी योग टीचर और भी हैं, आप आगे आ जाइए क्योंकि छोटी हैं आप। क्या बड़े लोग आते होंगे? हाँ जी बिल्कुल, बड़े लोग भी आते हैं। मैं गोल मार्केट एरिया में सिखाती हूँ जो सेंट्रल दिल्ली के अंडर आता है। क्या सिखा रही हैं आप? इस तरह से छिपना, जिस तरह से आप छिप रही हैं, या वो आगे आकर योग करते हैं? नहीं, अगर मैं पहले से आगे होती तो मज़ा नहीं आता। आपने मुझे बुलाया है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली था बेसिकली। क्लास के बाद प्रभावी हुई है। एग्जैक्टली। तो ये जो दिल्ली की योगशाला का जो मेन मकसद था वो था मेडिटेशन, प्राणायाम। क्योंकि देखिए हम शारीरिक मजबूती तो फिर भी कर ही लेते हैं, लोग डाइट करके वजन कम कर लेते हैं और कुछ ना कुछ घर पे कर लेते हैं, बट आपकी मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोकस भी हमारे यही है, मेडिटेशन, प्राणायाम, ताकि लोग अपने आप को जो है मानसिक तौर पे मजबूत कर पाएँ। कोविड में लोग ना मानसिक तौर पे बहुत असंतुलित हो गए थे, जिस वजह से वो घबरा के उनकी सांस फूलना, धड़कन तेज़ हो जाना, जिससे वो कहते थे कि अरे ऑक्सीजन की कमी हो गई हमें। बेसिकली वो ऑक्सीजन की कमी नहीं था, वो ये था कि वो टेंशन में इतने ज़्यादा हो रहे थे कि सांस फूलने लग रही थी। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमने प्राणायाम करवाएं और यहाँ से मजबूत करें। क्या ऑनलाइन भी आप लोगों ने कराया है? जी सर, मेरा नाम नीलम अरोड़ा है। मेरी एक क्लास चलती है एसक्यूएल डिफेंस में और दूसरी गोल मार्केट। पर सर जब मैं डिफेंस में गई थी तो लोगों ने मतलब मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा मैम हमारे पास समृद्धि, इंसान को 3 चीज़ें चाहिए होती है, धन, समृद्धि और शांति। हमारे पास धन भी था और समृद्धि भी थी, मगर शांति हमें आपसे मिली है। आप जो योगा कराते हो उससे हमें मानसिक शांति मिली है। क्योंकि उनको इतना डिप्रेशन होता था, अपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था, तो जब से वो योग में जुड़े हैं तो उन्हें काफ़ी तौर से मानसिक शांति मिली है। दिक्कतें क्या क्या आई जब आप लोगों ने योगा क्लास शुरू की, तो प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हुई? सर प्रॉब्लम सबको यही होती है कि एज और चेहरा देख के कहते हैं ये क्या योग सिखाएंगे, अभी तो खुद ही बच्चे हैं, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पर जब धीरे धीरे हमने उनको सिखाना शुरू किया, उनको बेनिफिट्स वगैरह बताए, तो उनको लगा कि हाँ नहीं कुछ तो है, कि भाई ट्रेंड होके आए हैं, ऐसे ही कोई आके खड़ा नहीं हुआ है यहाँ पे सिखाने के लिए। लोग बातें करते हैं, अच्छा लगता है। एक डायबिटीज़ पेशेंट से भी मिली थी, उन्होंने बोला कि मेडिसिन ले लेके मेरी भूख मर चुकी है, पर धीरे धीरे उन्हें करवाया तो उन्होंने बोला कि अब मुझे भूख लगने लगी है। मेरा बेटा भी इस बात से खुश है कि मैं कुछ खाने लगी हूँ, क्योंकि पहले मेरा बिल्कुल बंद हो गया था। मैं सिर्फ बनाती थी और देखती थी, मेरे मुंह तक पहुँचता नहीं था वो खाना। तो अब ये बात की अच्छी खुशी है कि मुझे खाने को मिल रहा है और मैं खुशी खुशी खा भी रही हूँ। आप में से कुछ ऐसे हैं जो योग करके भी दिखा सकें यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए कि कौन कौन से योग करते हैं आप? कौन से दिखाना? जो भी आपको ठीक। आसन, कोई आसन हाँ मैं कर सकता हूँ। आप आसन दिखाते रहिए और आप इधर आ जाइए, मैं आपसे बात भी कर लेता हूँ। इनका आसन भी दिखाते रहेंगे। क्या किस तरह फेस किया आपने प्रॉब्लम? सर हमने तो बहुत फेस किया।
मेरा नाम चारू पोपली है, मैं पीतमपुरा क्लास में लेती हूँ। मैंने पीतमपुरा जहाँ क्लास लेने गई तो मुझे जब मेरे को क्लास दी गई तो वहाँ सिर्फ 3-4 लोग थे, और जब मैंने उस क्लास को जहाँ मैंने क्लास लिया तो ये बताइए कौन सा योग है और इसका क्या फ़ायदा है? इससे से सर हमारी एकाग्रता बढ़ती है, पूरी बॉडी का मानसिक संतुलन बढ़ना है इससे हमारा, और बस सर इससे इससे एकाग्रता सबसे, और हमारे सारे जोड़ मजबूत बनते हैं इससे। तो मेरे को जिस प्लेस पर मैंने अपनी क्लास को स्टार्ट किया तो मुझे लोगों ने आके कहा कि यहाँ तो हमारी क्लास लगती है। वो किस इलाके में लगाती हैं? मैं पीतमपुरा में लगाती हूँ सर। जहाँ पहले से योग क्लास लगती थी? वो लगती थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ कोई क्लास नहीं चल रही थी। तो मैंने जब उसको क्लास को लिया तो वो उन्होंने आके मुझे बोला कि हम तो यहाँ 25 साल से क्लास ले रहे हैं मैम, हमारी 25 साल से। साल की क्लास आपने मतलब उनकी बंद कराकर अपनी शुरू कर दी? हाँ बिल्कुल सर। ये शीर्षासन आप देख सकते हैं, यानी उनकी योग क्लास को अपने शीर्षासन पर लाके खड़ा कर दिया। ये देखिए लोगों को इतना बेनिफिट मिला है। हमने 20% थे हमारी क्लास में, आज 49 आ रहे हैं अजमल खां में। और 49 आपके आ रहे हैं? यस, अजमल खां में। और डेली रूटीन उनका वो है कि मेरे पहुंचने से पहले सबकी मैट लगी होती है, और इतनी रिस्पेक्ट के साथ जो लेडी बैठ भी नहीं पाती थी ऊपर, बेड पे भी नहीं ढंग से, वो ऐसे बैठ रही हैं और चौकड़ी मार के भी बैठ सकती हैं। आज आपने सबसे पहला योग किया था वो कौन सा था? सर सबसे पहले जो हमने सीखा था सिर्फ अभी जो करके बताया आपने, वो जो सबसे पहले सर वो अष्टावक्र था। अष्टावक्र था सर। सबसे पहले बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन सबसे अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है हमारी, बॉडी बैलेंस करना सीखते हैं हम, एकाग्रता बढ़ती है, जिस चीज़ पे हम कैसे किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, अपनी बॉडी को कितना अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे उसके सर फ़ायदे होते हैं। अच्छा, बीपी वगैरह जो हाई होता है, बड़े पेशेंट आते होंगे आप लोगों के पास, क्या करा था? सर अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, मतलब बीपी के लिए। और कोविड की क्लासेस में ये सब हमने किया तो कोविड उनका मतलब रिपोर्ट उनकी ठीक आ गई, उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू रखा। करके दिखाएंगे दर्शकों के लिए? अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम चंद्र भी है, आसन भी है, ताड़ासन है, वृक्षासन है, मकर आसन है, अनुलोम विलोम है। कोई आसन बीपी वालों के लिए? बीपी वालों के लिए आपके हाथों में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है लेफ्ट हैंड की, और राइट हैंड की प्रणम मुद्रा बनानी है, और अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से धीरे धीरे बाहर निकालना है, और राइट से वापस श्वास लेना है, और लेफ्ट से स्लोली स्लोली बाहर निकालना है बिना आवाज़ के। बिल्कुल साइलेंस ब्रीदिंग होनी चाहिए आपकी, और श्वास आपकी गहरी लंबी होनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप लोग कहाँ योग करते हैं और क्या अनुभव रहे आप? मैं दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट में कराती हूँ और ज्ञानदीप पुलिस वालों को कराती हैं? यस, दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट में। तो मेरा ज्ञानदीप से एक रूल है कि वहाँ पे ना ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, आईआईटी प्रोफेसर हैं सारे। अब उनके बच्चे कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, हर जगह है, वो लोग बहुत लोनली फील करते हैं। और जब योग कराने लगे हम तो इतने खुश होते हैं। और सुबह सुबह जैसे अब बारिश का टाइम है तो उन्होंने अपना ऑफिस अलॉट कर दिया कि हम यहाँ पे योगाभ्यास करेंगे। उनको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि बच्चे नहीं हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। और योग हमें शारीरिक, मानसिक और जैसे कहते हैं साथ सामाजिक और आध्यात्मिक, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और वो लोग डेली आशीर्वाद देकर जाते हैं, और क्लास ख़त्म होने के 5-10 मिनट तक वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी जैसे शेयर करते हैं, बताते हैं, किसी के बच्चों से रिलेटेड है, किसी के हस्बैंड से रिलेटेड है, तो वो बहुत मानसिक रूप से भी संबलता जिसे कहते हैं वो मिल रही है उनको। चलिए आप बताइए अपना अनुभव। जी, मेरा नाम प्रीति व्यास है, मैं दिल्ली योगशाला से 3 क्लासें लेती हूँ, मयूर विहार फेस। आप 3 क्लासें? जी जी। तो मैं अपने मंदिर पटपड़गंज में जो मंदिर है, पुराना, बहुत ही पुराना मंदिर है, तो कुटी मंदिर का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ आपको। एक अंकल आते हैं वहाँ, बहुत एज के हैं, वो 70 लगभग है एज में। तो वो मंदिर ऐसे ही आए होंगे दर्शन करने के लिए, तो उनको पता चला यहाँ योगशाला की क्लास चलती है। उनको एक्चुअली कान का प्रॉब्लम था, उनको सुना ही नहीं देता था बिल्कुल भी। कान का मशीन लगाते थे और मशीन की आवाज़ से वो बहुत साउंड से बहुत ही परेशान थे। तो मेरा क्लास जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने मुझसे बात की कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा आप आके देखिए, आपको पता चलेगा। तो उन्होंने कंटिन्यू आना सुना के शुरू किया वहाँ पे, एक दिन भी ऑफ नहीं लिया उन्होंने, और आज दिन तक भी आ रहे हैं। पिछले 4 मंथ 4 मंथ हो गए उनको।
उनका ये हुआ एक्सपीरियंस में कि मतलब उनका मशीन उन्होंने हटा दिया है और वो मतलब इतने 20 स्ट्रेंथ है वहाँ का, तो सबसे पीछे बैठते मैट लगा के और उनको मशीन लगाने की भी जरूरत नहीं है। और मैं उनको पूछती हूँ कि आपको सुनाई दे रहा है क्या? आप कितना भी धीरे बोलोगे मुझे सब सुनाई दे रहा है। इतने पीछे बैठ के भी उनको इतना बहुत फ़ायदा हुआ उनको, और हमेशा मुझे दुआ दे के जाते हैं कि देखो बेटा मेरा मतलब कान ठीक हो गया। आप 3 क्लास ले रही हैं तो आपके परिवार वाले खुश हैं, क्योंकि वहाँ तो समय दे नहीं पा रही होंगी? नहीं, परिवार वाले बहुत खुश है क्योंकि हेल्थ को लेके कि हमें बेनिफिट्स हो रहा है, मतलब फिजिकली भी हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है और बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। तो झुग्गी झोपड़ी वालों में भी कोई क्लास देते हैं आप लोग? मैं क्लास लेती हूँ। गोविंदपुरी के झुग्गी के लोग, भूमिहीन कैंप और एक और कैंप है, उनके लोग मेरी क्लास में आते हैं। तो समय देते हैं क्लास के लिए? हाँ जी सर, बच्चों को लेके छोटे छोटे बच्चे जैसे 4 से 6 साल 10 साल इतने बच्चे आते हैं, और लेडीज़ भी आती हैं। एक को तो फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई है विदिन मतलब 7-8 दिन तक वो लगातार आई हैं। और मैं नॉर्मल ही जैसे योग हमारे गुरुओं ने सिखाया है वैसे ही करवाया उनको, और उनका फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम ठीक हुआ है। एक और लेडी है, उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, उनके पूरे में स्वेलिंग थी साइड में, बाजू में, और वो मतलब समझो आप 15-20 दिन के अंदर उनका वो स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो गया, और अब वो इतनी रेगुलर है योगा के लिए, डेली मेरी क्लासेस अटेंड करती है। और एक और मेरी क्लास चलती है मंगला अपार्टमेंट्स कालका जी में। वहाँ पर जब मैंने क्लास ज्वाइन की ना, तो एक मेंटल पेशेंट, एक लेडी, उनको जैसे लंग्स का कैंसर है, उनके सिर के बाल उड़ने शुरू हो गए। उन्होंने मेरे साथ 15-20 दिन ऐसी क्लासेस ली, और वो कहती ममता जी मेरी तरफ से केजरीवाल जी को धन्यवाद कहना, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना उनका, क्योंकि आप मिलने जा रहे हैं। उन्होंने लेटर भी दिया अपना लिख के पूरा, मतलब उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और वो आप नीचे आते हैं, वो घर में बंद हो गई थी कोरोना में, उनके पेरेंट्स की और सिस्टर की डेथ हो गई थी। उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी मेरे साथ शेयर की, प्लस उनको मैंने पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि आप नीचे आइए, पार्क में आइए, जितना कर सकते हो इजीली उतना करना। तो उनके में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। उन्होंने मुझे, हाँ जी, विरोध जब आप योग करने गए तो कुछ विरोध भी सहना पड़ा वहाँ? हाँ, विरोध जैसे ये रहा ना कि मेरा तो फर्स्ट डे था, तो IP एक्सटेंशन पे पहले हम गए थे जो विश्वास नगर विधानसभा में, तो वहाँ जैसे स्टैंड ही खोला तो तुरंत दूसरे माइंडसेट के लोग थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर हम सेकंड जगह जब गए वहाँ पर, तो वहाँ भी ये सीरा संजय झील में, लेकिन आज हमारी उपलब्धि है कि उसी जगह पर 2 से 3 महीने बाद एक क्लास मेरी चालू होती है, और वही जब बातों में पता चलता है कि वो उनके हस्बैंड हैं, कोई जेठ हैं, कोई बेटे हैं, वही उन्हीं घर की महिलाएं हमसे वो सीख रही हैं, और वो चाह रही हैं कि एक योग इंस्ट्रक्टर उनके हस्बैंड को भी दिल्ली सरकार प्रोवाइड करवाए। और बेनिफिट ये रहा है कि शारीरिक और मानसिकता के साथ साथ लोगों में भावनात्मकता भी जुड़ी है, आध्यात्मिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे भी लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं जिस सोसाइटी में सिखा रहा हूँ सर, मदर डेयरी के पास अंकुर अपार्टमेंट है, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे को बिल्कुल कनेक्टिविटी हो गई है, एक आध्यात्मिक रूप से, एक भावनात्मक रूप से। तो ये मानते हैं कि हम बिल्कुल एक परिवार की तरह हो गए, हमारी सोसाइटी में बहुत प्यार बढ़ा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद सर। ठीक है, और कोई? हाँ जी। बेसिकली दिल्ली की योगशाला जब से शुरू हुई है, तो हम भी उसके साथ साथ हमारी दिनचर्या भी बिल्कुल ठीक होने लग गई है। जैसे हम पहले बहुत देर से सोते थे, देर से उठना, अब माइंड में यही रहता है कि हमें भी बहुत जल्दी उठना है, वहाँ पे लोग वेट कर रहे होंगे, कहीं हमारी क्लास ना मिस हो जाए। तो हम खुद भी बहुत कॉन्शियस होने लग गए हैं कि हमारी क्लासेस चल रही हैं और हमें भी टाइम से उठना है। साथ साथ वो भी हमारा वेट कर रहे होते हैं कि आप प्लीज़ हर रोज़ आइए, क्लास मत मिस करिए। इवन संडेज़ भी वो चाहते हैं कि हमारी क्लासेस चलती रहें। सिद्धार्थ एक्सटेंशन में मैं योग कराता हूँ, और वहाँ पे एक ओल्ड एज लेडी आती हैं, उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, और पिछले 10 से 15 साल से वो थायराइड की गोलियाँ खाती थी। लेकिन पीछे मेरी उनसे बात हुई तो उनका थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया है, और उनका डॉक्टर ने उनको बताया कि भाई थायराइड आपका बिल्कुल नॉर्मल है, थायराइड की गोली आपको बंद करनी है। थायराइड जो ये योग करा रहे हैं उससे थायराइड जैसी कई बीमारियों का सॉल्यूशन भी निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लासें शुरू की गई थी और एक पहल की गई थी, तब शुरुआत में विरोध जरूर हुआ, लेकिन अब चाहे वो झुग्गी झोपड़ी की बात हो या पौष इलाके में IAS IPS ऑफिसर हो या बिजनेसमैन हो, हर कोई अब इन क्लासों में यानी कि दिल्ली की योगशाला में योग करने आ रहा है। और अब टारगेट दिल्ली सरकार का यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है कि जो अभी 30,000 की संख्या है योग करने वालों की दिल्ली की योगशाला में, वो संख्या जो क्लासेस की संख्या 10,000 तक पहुंच जाए, और वहीं लोगों की संख्या 3 लाख तक क्रॉस कर जाए। इस तरह का टारगेट अब रखा गया है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।